नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के 200 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत ज़्यादा क्या होने वाले हैं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कॉपी और जो पेन है उसको लेकर साथ में बैठना है, साथ में 1 गिलास पानी भी लेकर बैठना है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, लंबी भी चलने वाली है। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से यहाँ पे देखना है। साथ में यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको नोट भी करते हुए चलना है, क्योंकि हम स्पीड बहुत कम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की इस क्लास को यहाँ पे, जो कि रहने वाली है महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित हमारी कक्षा। पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न को यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज की कॉपी करना। यानी कि देखिए क्या कह रहे हैं कि जो सेव हम लोग करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, जो हम सेव करते हैं, तो सेविंग की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो सेविंग की जो प्रक्रिया है वो क्या है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज की क्या करना, कॉपी करना, यानी कि सेव करना क्या है। दूसरा देखें हम लोग यदि, तो क्या है, तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। देखिए एम एस डोस से ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिया हुआ है। डोस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है एम एस डोस का फुल फॉर्म? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डायरेक्टरी उसके अंदर क्या होती है? डायरेक्टरी होती है, और डायरेक्टरी के अंदर क्या होती है? सब डायरेक्टरी होती है। वैसे ही जैसे कि एक क्या होता है, हमारा इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर से छोटा हमारा क्या होता है? सब इंस्पेक्टर होता है। वैसे ही डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से छोटी क्या होती है? सब डायरेक्टरी। एक होता है इंजीनियर, इंजीनियर से छोटा क्या होता है? सब इंजीनियर। सब यानी छोटा। चलिए, सीएडी का तात्पर्य क्या है? तो सीएडी का तात्पर्य, यानी कि सीएडी का फुल फॉर्म हमारा क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दूसरी बात करें चौथे नंबर पे, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है? हमारा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इजीली मैं प्रोवाइड आज ही शाम को करवा दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबलर का जो कार्य है वो हमारा क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में ये क्या कर देता है? कन्वर्ट हमारा कर देता है। तो ये सब है क्या? ये सब क्या है? हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबलर होता है एक, हमारा क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है, और दूसरा एक और होता है, उसके बारे में आप लोग मुझे यहाँ पे बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं छठे नंबर पे। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो भारत के अंदर जो सबसे पहले कंप्यूटर वायरस दिखा था, उस कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो उस कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? सी ब्रेन था। चलिए, और देखिए यदि हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था, तो हमारा पड़ोसी देश, जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिया गया है, तो इसका मतलब यही कि टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेटवर्क टोपोलॉजी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए इसका जो आंसर है मैं आपको बता दूंगा कि मेश। लेकिन मेश में क्या होता है, क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, ये आपको तब तक पता नहीं चल पाएगा जब तक कि आप इस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ेंगे नहीं। अब इसमें एक मेश होता है, ठीक है। मेश में आपको क्या होता है कि प्रत्येक जो नोड होता है वहां से दो नेटवर्क निकलते हैं, ठीक है। इसमें कई तरह के होते हैं। इसमें बस भी होता है, ठीक है, हमारा बस भी होता है। इसमें स्टार टोपोलॉजी होती है, हमारी मैश टोपोलॉजी होती है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो ट्री टोपोलॉजी हमारी यहाँ पे होती है। तो इसमें कई तरह की, एक हमारी रिंग टोपोलॉजी भी होती है। तो बहुत सारे टोपोलॉजी नेटवर्क के माध्यम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसको टर्मिनल कहा जाता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के अंदर एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो उसको टर्मिनल क्यों कहा जाता है? कभी आपने क्वेश्चन खुद से किया? यदि आप करते तो आपको इस चीज का भी उत्तर पता होता। उसको टर्मिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मुंबई शहर है वो समंदर की जो सतह है वहां से बिल्कुल लगा हुआ है। समुद्र तल से बिल्कुल एकदम सटा हुआ मुंबई शहर है। उसके आगे ट्रेन ले जाना संभव ही नहीं है। तो जितनी भी ट्रेन है वो सारी मुंबई तक जाती है और वहां से वापस शुरू हो जाती है पलट के। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? टर्मिनल यहाँ पे कहा जाता है। तो वह बिंदु होता है जहां से डेटा प्रवेश करते हैं, वहां से निकलता है। चलिए, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है अर्पानेट को। देखिए ये जो 200 क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम के लिए आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मध्य प्रदेश की व्यापम से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हो, या फिर जिसका टारगेट आप सीपीसीटी लेके चल रहे हो उस एग्जाम को आप दे रहे हो, ये 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पटवारी हो या आपकी भले आईटीआई टीओ कोपा हो, कुछ भी हो,
लिनक्स एक उदाहरण है, तो लिनक्स किसका उदाहरण है? तो लिनक्स है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का हमारा एग्जाम्पल है। चलिए 11वें नंबर का, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? रीबूटिंग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा कंप्यूटर चालू है और उसमें अचानक से वो हैंग हो गया, तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको रीबूटिंग कहते हैं। लेकिन पहले से बंद कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है? तो वो बूटिंग कहलाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बूटिंग और रीबूटिंग में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिबगिंग। क्या कहा जाता है? यदि आपको सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि यानी कि गलतियां ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? डिबगिंग। और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पैचिंग। चलिए आगे देखते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहलाता है? उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सीयू। क्या कहते हैं उसको? सीयू। कंट्रोल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट डेटा जो डिवाइस से भेजती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब मुझे आप बताइए कि कंप्यूटर से बाहर आने वाला जो डेटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। और जिन डिवाइसों के माध्यम से वो डाटा हमें दिखता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो डेटा किसको नहीं कहते हैं? जो अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। यानी कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, है ना? आपको पता होना चाहिए कि डेटा असल में होता क्या है। तो जो चिन्ह यानी कि 1 2 3 4 सॉरी एबीसीडी वाले जो होते हैं और संख्यात्मक यानी कि वन से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक जो होते हैं वो हमारा सब सूचना कहलाती है। एएलयू का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म हमारा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। मोस्ट आईपीएस में आपको क्या करना है? स्टार बनाते हुए चलना है कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आपको दिख जाए। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग यानी कि उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या कहलाता है? हमारा सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए बताइए किस किस को पता है सीपीयू का हिंदी में फुल फॉर्म? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको सीपीयू का हिंदी में फुल फॉर्म पता है? तो सीपीयू का हिंदी में जो फुल फॉर्म है उसको कहा जाता है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? करता है तो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का मतलब ही तो क्या हुआ? सबको कंट्रोल करता है। यूनिट मतलब इकाई, जो सभी भागों के बीच सामंजस्य यानी कि सबको कंट्रोल करके रखे। किसी को ज़्यादा तेज चलने ना दे, किसी को ज़्यादा धीरे चलने ना दे, कोई आगे ना निकल जाए, कोई पीछे ना निकल जाए। इस तरह से सामंजस्य बना के रखता है सबके पीछे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर सीपीयू को भी तो मस्तिष्क कहते हैं, तो सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर एक ही है ना? चलिए आगे देखते हैं। एएलयू परिचालन संपन्न करता है, क्या करता है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यानी कि अब आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक क्या होती है। अर्थमेटिक किसको कहा जाता है? तो जो आप यदि आप किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा अर्थमेटिक क्या होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाते हैं? उसको प्रोसेसर कहते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन अलग होता है और डाटा अलग होता है ना? डाटा को जब आप लोग प्रोसेस करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बनता है। जैसे अभी हमने थोड़ी ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि डेटा क्या होता है ना? तो डाटा को हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना, वो क्या कहलाती है? हमारी डेटा कहलाती है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचना किसको कहते हैं? तो सूचना में आपको लिखना है कि एक सुव्यवस्थित डेटा को सूचना कहा जाता है। यानी कि कुछ भी लिख देना सूचना नहीं हो जाता है। कुछ भी लिख देना डाटा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन कुछ भी लिख देना सूचना नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक बुक है, बुक के अंदर काफ़ी सारी जानकारी लिखी हुई है, चैप्टर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, विकल्प लिखा हुआ है, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सब कुछ है। लेकिन हम पढ़ते वक़्त पूरी किताब नहीं पढ़ते हैं। जब हम परीक्षा देने जाते हैं, तो हम उस किताब में से निकाला हुआ कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, जिसको कि हम हमारी फेयर कॉपी में लिखते हैं, हम उसको पढ़ के जाते हैं, हम किताब पढ़ के नहीं जाते हैं। स्कूल के बच्चों की यदि हम उस तरीके से इसको समझे तो। चलिए आगे देखिए क्राई क्या है? तो क्राई जो है एक हमारा क्या है? सुपर कंप्यूटर, इसको क्राई भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो ये किया गया था 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में। सारी जनरेशन आपको याद होनी चाहिए। पहले से लेके 5th जनरेशन तक आपको पता होना चाहिए। कहीं न कहीं से एक क्वेश्चन ज़रूर आपका एग्ज़ाम में फँसेगा। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहा जाता है? पीडीए कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पीडीए कहा जाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको माउस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस को किसको कहा जाता है? माउस को कहा जाता है। माउस को भी कहा जाता है और एक हमारी क्या होती है, जॉयस्टिक होती है, उसको भी कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ ड्रॉ डिवाइस उसको भी कहा जाता है। चलिए, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण? तो देखिए, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैक बॉल आप लोगों ने शायद देखी ना हो, लेकिन उल्टा माउस रख दिए तो ट्रैक बॉल जैसा ही दिखेगा वो। चलिए आगे देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी उसका प्रिंटेड आउटपुट है। हार्ड मतलब जिसको आप स्पर्श करो, जिसको आप स्पर्श कर सके, वो सब हार्ड चीजें हैं, है ना? जैसे कि आप लोग माउस को स्पर्श कर सकते हैं, आप लोग चले तो अपना मॉनिटर को स्पर्श कर सकते हैं, ये सब हार्डवेयर है ना? जिनको आप स्पर्श कर सको, वो सब हार्डवेयर। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसको कहा जाता है इंस्टॉलेशन। क्या कहा जाता है? इसको इंस्टॉलेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम के अंदर जो डाटा रखा रहता है, और अगर बिजली जैसे ही गई तो वो डाटा समाप्त हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी की एक और बहन होती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस बहन को हम लोग जानते हैं रोम के नाम से। किस नाम से जानते हैं उस बहन को हम लोग? रोम के नाम से जानते हैं ना। रोम का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। किस किस को पता है रोम का फुल फॉर्म? यहाँ पे जल्दी से कमेंट कर दो, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीडी एग्जांपल है, डीवीडी एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडीआरडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है हमारा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। आरडब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल। ये इस प्रकार की डिस्क होती है जिनके अंदर डाटा को एक बार लिख कर आप उसको मिटा सकते हैं और फिर से आप उसको लिख सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है रीराइटेबल, यानी कि एक बार लिख के मिटाना और फिर से रीराइटेबल कर देना। जैसे कि मान लीजिए प्रिंटर जो हमारी पेन ड्राइव होती है उसके अंदर हम डाटा लेते हैं और उस डाटा को हम लोग चाहे तो डिलीट करके फिर से नया डाटा भी ले सकते हैं, पर ये डिस्क के उसमें होती है ना, गोल होती है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है कौन? हमारा डेटाबेस। डेटाबेस से एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो अनवरत विद्युत आपूर्ति का जो संक्षिप्त रूप है वो हमारा क्या हो जाएगा? यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म किस किस को पता है? यूपीएस का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनवरत विद्युत आपूर्ति। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो इसमें क्या रहता है? एक हमारा सिस्टम बस होता है। क्या होता है? एक हमारा सिस्टम बस होता है। कभी पूरे सीपीयू को खोल के देखना, आपको आराम से एक प्लेट दिखेगी नीचे लगी हुई, जिसमें बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी हुई होती है, वही हमारा क्या होता है? मदरबोर्ड होता है ना? इसको कंप्यूटर के हम लोग अगर कहें तो सीपीयू की आत्मा भी मदरबोर्ड को हम लोग कह सकते हैं। चलिए, प्रथम गणना गणना यंत्र हमारा क्या था? अबेकस था, है ना? प्रथम गणना यंत्र अबेकस था। विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? मिलीनियम। सॉरी, ये डम नहीं है, एम है ना? विंडोज एम में, विंडोज एम में एम से क्या शब्द बनता है? तो एम से जो शब्द बनता है वो हमारा क्या बनता है? मिलीनियम बनता है। चलिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है हमारा? मॉडेम है। क्या है हमारा? मॉडेम है। मॉडेम के बारे में आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या करता है मॉडेम? का काम क्या है? ये हमारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। पहले से उन कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो वार्म बूटिंग कहलाता है, और बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। मान लीजिए आपका कंप्यूटर अगर बंद है तो वो कोल्ड यानी कि वो ठंडा है। अब ठंडे को अगर चालू करोगे तो वो कोल्ड बूटिंग हो जाएगी, और पहले से चालू है तो गर्म है ही सही, वो तो गर्म को चालू करना वार्म बूटिंग कहलाता है। चलिए, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 200 क्वेश्चन है, 13-14 मिनट हमें लगभग हो चुकी है, और अभी हम सिर्फ 40 पे ही पहुंचे हैं, इसलिए स्पीड थोड़ी तेज करके हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। इस वीडियो को अगर अगर आप चाहें तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो, 5-7 बार आप देख सकते हैं। आपकी इस परीक्षा के लिए ये एक ही वीडियो आपका, बिल्कुल ये मान के चलिए कि रामबाण इलाज है। इससे ज़्यादा आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, और जो बच्चे सिर्फ राम भरोसे हैं वो सिर्फ इसी वीडियो को देख के एग्जाम देने चले जाएं, आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो किस में होती है? सीपीयू में, क्योंकि उसी को तो उसका क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है। वेबसाइट कलेक्शन है किसका? तो वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। ठीक वही बात हो गई कि जो बुक है वो किसका कलेक्शन है? तो बुक भी किसका कलेक्शन होता है? पेजेस का। पेज से मिलके बुक बनता है ना, वैसे हमारी क्या होती है? वेबसाइट होती है। चलिए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो मशीन लैंग्वेज को नहीं होती है, क्योंकि जितने सारे ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो सभी लैंग्वेजों को मशीनी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करते हैं। एक्सेल इस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट एक्सेल हो जाएगा।
जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, किसी फाइल की विशिष्ट पहचान होती है जो उसके सबसे आखिरी में दी हुई होती है डॉट के बाद। जैसे कि यदि एक्सएल है तो यहीं से आप एक्सेल ही बोल सकते हैं इसको, है ना। और अगर डॉट डॉक लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट यानी कि क्या है, वो डॉक्यूमेंट हमारा डॉक यानी कि वो हमारा डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड का, वर्ड का, है ना। एमएस वर्ड से मतलब नहीं, वर्ड का डॉक्यूमेंट है। फाइल एक्सटेंशन का किस लिए इस्तेमाल होता है, तो फाइल की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने आपको कहा, अभी ये बताया था आपको, किसी फाइल की विशिष्ट पहचान होती है उसका फाइल एक्सटेंशन। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे नाम के बाद हमारे पिताजी और हमारा सरनेम हमारी एक विशिष्ट पहचान होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है, तो जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट का संग्रह होता है। वर्कशीट किससे मिलकर बनती है, तो वर्कशीट बनती है हमारे कई सारे सेलों से मिलके। सेल किससे मिलके बना होता है, तो हमारे रो और कॉलम से मिलके सेल का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा प्रयोक्ता का नाम और दूसरा क्या होता है, उसका डोमेन नंबर होता है। केड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे, तो केड का संबंध हमारा क्या किससे हो जाएगा, डिजाइन से। केड यानी कि सीएडी, है ना। केड का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। सीएडी जो दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट एडेड डिजाइन, ऐसा कुछ होता है ना शायद, कॉम्पैक्ट एडेड डिजाइन होता है। सीएडी का फुल फॉर्म बताइए, सब लोग कमेंट करेंगे। जो जो अच्छे बच्चे हैं, विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो सच में पढ़ना चाह रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम निःशुल्क और बहुत बेहतरीन अच्छी शिक्षा उनको यहाँ पे मिले, तो वो लोग कैड का फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ गौतम के नाम पे उस प्रथम कंप्यूटर का नाम हमारे यहाँ पे रखा गया था। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले कंप्यूटर और पहले सुपर कंप्यूटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला कंप्यूटर तो सिद्धार्थ ही है, सिद्धार्थ गौतम के नाम पे सिद्धार्थ रखा गया है इसका नाम। लेकिन पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारा परम है। चलिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सी, बेसिक, कोबॉल और जावा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है ना। चलिए, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा, आपको बस दो तीन चीजें भी अगर इसमें से पता हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, तो आप इसका आंसर आराम से लगा दो। कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी, तो वो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, 1946 में हुई थी। आगे देखते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो ये सीपीयू बच्चों वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि जो आईसी चिप होता है उसका विकास किसने किया, तो इसका जो विकास था वो किसने किया, यानी कि इसको बनाया किसने था, तो जेएस किल्बी ने इसको बनाया था आईसी चिप को। चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी चिप पर किसकी परत होती है, इसमें परत किसकी होती है, सिलिकॉन की परत होती है। किसकी परत होती है, सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर पदार्थ होती है हमारे आयरन ऑक्साइड की। इसीलिए ये जो डिस्क होती है हमारी क्या होती है, इतनी ज्यादा चमकती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है वो किस में मापते हैं, बिट में मापते हैं ना। बिट से बड़ी इकाई क्या होती है, बाइट होती है। बाइट से बड़ी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी हमारी क्या हो जाएगी, टेराबाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, तो वो हो जाएगी हमारी बाइट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये जीयूआई है। यानी कि जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा जीयूआई का फुल फॉर्म हमारा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कितने साल पहले पढ़ी थी लेकिन चीजें सभी मुझे अभी भी पता है। तो जितनी बार आप पढ़ेंगी चीजें आपको उतनी ज्यादा क्या हो जाएंगी, याद होती चली जाएंगी। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, तो वो गेटवे कहलाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया है हमारा, दिल्ली बोलने वालों बहुत पिटोगे। गेटवे ऑफ इंडिया है हमारा कहाँ पे, मुंबई में। यानी कि जो दो विभिन्न तरह के नेटवर्क को जोड़ता है, एक तरफ गेटवे ऑफ इंडिया के पानी है, दूसरी तरफ सड़क है, तो दो विभिन्न तरह के नेटवर्क को जोड़ता है, इसलिए तो उसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। कंप्यूटर्स विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना प्रोसेसिंग करते हैं, तो नंबर्स के साथ। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, रोम का। एक बाइट का कलेक्शन किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर, ये आपको पता होना चाहिए ना। सीडी रोम किसका उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है सीडी रोम। कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। क्या है, ये हमारा स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। चलिए आगे देखते हैं।
वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? वोलेटिलिटी प्रॉपर्टी किसकी है? रैम की। जावा अभी हमने देखा, जावा किसका एग्जाम्पल है? तो जावा एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज या फिर उच्च स्तरीय भाषा, हिंदी में उसको कहा जाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बच्चों से ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग, यानी कि यदि हमारा कंप्यूटर कुछ कार्य कर रहा है तो प्रोसेसिंग ही कर रहा है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है तो उसको कहते हैं हम बारकोड रीडर। किसी भी प्रोडक्ट की जो जानकारी होती है, विशेष जानकारी जो होती है बारकोड में छुपी हुई होती है। आजकल हम सब लोग पेमेंट देने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं, यानी कि हम लोग दुकानदार से बोलते हैं भैया आपका स्कैनर दो। स्कैनर दुकानदार के पास नहीं होता, दुकानदार के पास क्यूआर होता है। स्कैनर हमारे मोबाइल में होता है ना। तो अपने पढ़े लिखे होने का परिचय दें, या ना कि पढ़े लिखे बेवकूफ होने का परिचय दें। चलिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो यही खत्म होगा कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो क्या है? कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या है? अनुदेशों का एक ऐसा सेट जो समस्या को सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। ठीक है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले केस रजिस्टर कहते थे, प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑफ सेल। यानी कि आगे देखते हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो वायरस सबको पता है हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, और ट्रोजन हॉर्स भी, वर्म्स वगैरह सब। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं किसकी? इनपुट की। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों को संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं कहाँ पे? प्रणाली यूनिट में। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सॉफ्टवेयर का अर्थ है हमारा प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की, प्रिंट की तो बच्चों वाली कंट्रोल प्लस पी है, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग आइकन्स। आइकन का मतलब क्या होता है? एक लोगो होता है जो उसके बारे में बताता है कि ये क्या चीज है। अपनी लागत और आकार, जैसे एप्पल का जो लोगो है आप देख लोगे, आधा आधा कटा हुआ एप्पल, यानी कि वो एप्पल का लोगो है। ठीक है। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत सरल, अ, विरल होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर, विरल यानी कि रेयर। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं, 85 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु स्पेशलाइज्ड डिजाइन किए गए प्रोग्राम को कहा जाता है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तगड़ा टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, तो उसको क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है, तो इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं, तो उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, यानी कि WWW कहते हैं। वर्ल्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं उसको? डॉक्यूमेंट। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? उसे वायरलेस कहते हैं, जैसे कि हमारा वाईफाई। मेन्यू भाग होते हैं किसका? स्ट्रिक्स बार का। अरे मेन्यू भाग होता है किसका? स्ट्रिक्स नहीं होता है, स्टेटस होगा भाई। स्टेटस बार का है ना। मेन्यू जो होता है हमारा किसका भाग होता है? स्टेटस बार का। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउजर कहते हैं, है ना, जैसे कि हमारा गूगल क्रोम। एक ही समय पे विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है, यानी कि आप एक साथ कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को खुला कर सकते हो। तो ये आपकी मेमोरी, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर उसकी रैम पे निर्भर करता है। आपका कंप्यूटर हैंग नहीं मानना चाहिए। जीयूआई का फुल फॉर्म अभी बताया था आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिस पर क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो इसको हाइपरलिंक कहते हैं। प्राय यह नीले रंग का होता है, और जैसे इस पे हम हमारा कर्सर लेके जाते हैं तो जो हमारा कर्सर यानी कि जो एरो का निशान है वो हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, पंजे में, है ना। सीपीयू में होता है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और एक मदरबोर्ड भी होता है ना। चलिए,
कंप्यूटर बूट नहीं कर सकते यदि उसमें क्या ना हो, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बूट नहीं कर पाएगा, यानी बूटिंग नहीं कर पाएगा। तो बूटिंग के लिए क्या जरूरी चीज हो गई, अब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी हो गई। रीड ओनली मेमोरी कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली जाने पर भी उसमें डाटा हमारा सुरक्षित रहता है, यही तो उसको स्पेस बनाती है, यही तो इसकी विशेषता है। 100वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो उसको प्रिंटर्स कहते हैं। तो चलिए, हमने हमारे यहाँ पे कितने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई की है, और इस तरह से अभी हम लोग आने वाले जो 100 क्वेश्चन है उनको भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक विशेष चर्चा और यहाँ पे करना चाहता हूँ। जो लोग बहुत अच्छे तरीके से सीपीसीटी की जो आने वाली एग्जाम उसको निकालना चाहते हैं, तो वो हमारी विमर्श बैच को ले सकते हैं। विमर्श बैच में आपको 499 रुपीज़ में बहुत अच्छा यहाँ पे कोर्स मिल रहा है, जिसमें कि आपकी लगभग 90 क्लासेस आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, और उसके साथ आपको पीडीएफ वगैरह एमसीक्यूज के इसी प्रकार के बहुत मोस्ट आईएमपी पीडीएफ आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे जो नंबर लिखे हुए हैं नोट कर लीजिए आप लोग अपनी किताब में, चाहे तो 8 4, और उसके साथ हमारा क्या हो जाता है 6, उसके अलावा 1, फिर से हमारा क्या हो जाएगा 8 4, उसके अलावा फिर हमारा क्या हो जाएगा 35, यानी कि 35, 35 35 35 के बाद एक लास्ट और हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा हमारा 34, क्या हो जाएगा 34 यहाँ पे दिया हो जाएगा। तो ये वो गोल्डन नंबर हैं जिन पे कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप इस नंबर पे पे करके वो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विमर्श बेच अपनी कहते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज पे कितने मार्जिन होते हैं, हमारे 4 मार्जिन होते हैं। पांचवा जो मार्जिन होता है वो गटर मार्जिन कहलाता है। चलिए, एक डिजिटल वॉच में किस तरह कंप्यूटर होता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। डम टर्मिनल क्या है, तो डम टर्मिनल क्या होता है, हमारा एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जिससे कि सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर होते हैं उस नेटवर्क के जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट क्या है, तो नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। चलिए, बैकअप क्या है, किसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक की वैसी प्रतिलिपि। बैकअप का मतलब क्या होता है कि यदि हमारा जो मेन प्रोग्राम है अगर वो किसी तरह से क्रैश हो जाए, तो उसको हूबहू वापस लाने के लिए हम एक बैकअप रखते हैं। ये वही सेना हुई कि 10 सैनिकों को आगे भेज के 10 पीछे खड़े कर दो, ताकि जैसे ही वो आगे वाले 10 मरे तो उनकी जगह दूसरे फिर से 10 चले जाएं। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑटो करेक्ट, जो कि आजकल हमारा व्हाट्सअप भी बहुत अच्छा करता है। आप आई लिखो, बाकी के 2 शब्द आगे वो खुद लिख देगा, भले दूर दूर तक संबंध ना हो हमारे। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है, उसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली। अब यूज करने वाला कौन, यूजर है, अगर वो उसके साथ अच्छी तरह से पेश आ रही है तो वो फ्रेंडली तो हुई, इसलिए उसको यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। सर्च यानी ढूंढना ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है, तो फाइंड कमांड का उपयोग करना है, कंट्रोल+F, है ना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्राउजर, पोस्टर और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चैट क्या है, टाइप से की हुई बातचीत को हम लोग जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अभी चैट में आपको क्या बताऊं, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो जमा घटाना, सॉरी अर्थमेटिक, अभी आपसे मैंने पूछा था कि जो बच्चे थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक क्या होता है। तो देखिए, जोड़ गुणा घटाना भाग उसमें शामिल होता है ना। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट अब आप लोग समझ गए होंगे, पीपीटी बनाने के लिए भी पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। इसमें पेज नहीं होता, इसमें स्लाइड होती है, जो पेज होता है उसको स्लाइड कहा जाता है। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या होता है, स्पैम भी होता है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, इंटरनेट पर बिजनेस करना। ई कॉमर्स यानी कि हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो ये सभी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट ही है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है, तो उसको एडिटिंग कहते हैं। नेट एडिटिंग सभी को पता है, आपने अपने फोटो में खुद को गोरा करना भी एडिटिंग ही कहलाता है। आपस में संबंधित फाइलों को संग्रहण क्या कहलाता है, तो उनको रिकॉर्ड कहते हैं ना, क्या कहते हैं, उनको रिकॉर्ड कहते हैं। किसी किसी का रिकॉर्ड ही खराब होता है। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है, तो उसको फिक्स्ड मॉडेम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड मॉडेम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है।
किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो इनको कैरेक्टर का सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट कहते हैं। 123 ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसको कहते हैं एड्रेस बुक। क्या कहते हैं? एड्रेस बुक। मॉडेम का कलेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो क्या किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या होता है? किलोबाइट। अभी आपको बताया था किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना? ये सब किसके अर्थ हैं हमारे? तो मेमोरी के। चलिए आगे देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार करना, है ना? डेटा प्रोसेसिंग। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो उसको आउटपुट कहते हैं। सीपीयू में एलयू में होते हैं, क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। एलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग? एलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, और एक क्या होता है हमारा? रजिस्टर होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? उसको माइक्रोचिप भी कहते हैं ना। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर यानी कि फोर्थ जनरेशन का, है ना। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अभी पढ़ा था हमने। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है, इसलिए तो चमकती है वो, है ना। अभी हमने पढ़ा था। जैसे हमारी जो सीडी डीवीडी होती है, इन सब पे आयरन ऑक्साइड की परत ही होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो क्या किया जाता है? स्लॉट, है ना। स्लॉट यानी कुछ नहीं होता, एक जगह होती है सिर्फ, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो उसको सर्किट बोर्ड कहते हैं हम लोग, है ना। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू अन्य चिप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। देखिए आप, कुछ लोगों को लगता है कि जो बड़ा सा जो डिब्बा होता है उसको सीपीयू कहते हैं, तो नहीं, उसको सिस्टम बोर्ड कहते हैं। नहीं, उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। यूनिट क्या होती है? कई इकाइयों से कई चीजों से मिलकर यूनिट बनती है ना। तो जब आप लोग एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर को मिला देंगे और इन सबको मिला के किस पे रख देंगे? हमारा जो बोर्ड होता है मदरबोर्ड पे, जब इनको इसके जो स्लॉट बने होते हैं इनमें लगाते हैं तो हमारे सिस्टम यूनिट तैयार होती है, जिसको कि वो बड़ा सा जो डिब्बा होता है सीपीयू हम कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सीपीयू कुछ नहीं होता, एक चिप होती है सिर्फ, जो कहाँ लगी होती है? मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है ना। तो बहुत डीपली जब ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सीपीयू कुछ नहीं होता, एक चिप होती है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डो से कौन सा पोर्ट जुड़ा था? तो मिडी, है ना। मिडी का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना पड़ेगा। पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है ना। प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन थी। क्या थी? फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा गया है, तो क्या कह लेते हैं? रिजर्व एड्रेस। एड्रेस से बना, एड्रेस नहीं है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन थी, है ना। वे एड्रेस जिन्हें, चलो ये फिर से रिपीट हो गया, ये भी फिर से रिपीट हो गया। आगे देखिए। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, तो फ्लो चार्ट कहलाता है। क्या कहता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? तो विज्ञान के लिए ना। फॉर्मूला ट्रांजेक्शन, फॉर्मूला कहाँ लगते हैं? साइंस में तो लगते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबॉल यानी कि कॉमनली ऑपरेटिंग बिजनेस लैंग्वेज, है ना। बिजनेस, अब व्यावसायिक कार्य, बिजनेस बीच में आ ही रहा है। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है न्यूमेरिक कोड के लिए। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का ना। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जावा किसकी लैंग्वेज है? सन माइक्रो की, है ना। चलिए, इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। चलिए, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता था? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ना। प्रिंटर पढ़ के जाना, कम से कम 2 से 3 नंबर का आपका जो प्रिंटर है आता है यहाँ से, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रिंटर से बनते हैं। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तर यानी कि लो लेवल लैंग्वेज है कंपाइलर, है ना। कंपाइलर, असेंबलर, ये सब। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ना। आगे देखिए। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको सेल कहते हैं ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बिल्कुल हूबहू यही का यही आया था। चलिए, ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? तो अभी हमने पढ़ा था ट्रैकबॉल किसका एग्जांपल है? तो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभवतः है कि उसमें क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है। रिबूट करने यानी कि बार बार बंद चालू हो रहा खुद उसके मन से ही, तो उसमें आत्मा वात्मा का कुछ आया नहीं है, वो हो सकता है उसमें वायरस आ गया हो। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उनको कहते हैं मेनू कहते हैं। कमांडो यानी कि वो जो कमांड्स होती है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं।
हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती हैं? तो यदि आप किसी फाइल को डिलीट कर दें तो वो कहाँ से चली जाती है? चुपचाप अपने रिसाइकल बिन में चली जाती है और वहीं रिसाइकल बिन की उस बाल्टी में पड़ी हुई खुद को देखती है कि आप शायद आपका हृदय पिघल जाए और आप उसको वापस क्या कर सकते हैं? आप उसको वापस क्या कर लो, बुला लो, है ना? कि वहाँ उस रिसाइकल बिन में मत पड़ी रहे, मैं तेरे को वापस बुला लेता हूँ, है ना? पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत द्वेषी दरिंदे हो चुके हैं, हम उसको वहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ईडीपी क्या है? ईडीपी का जो फुल फॉर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आइए देखते हैं भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? अभी बताया था आपको। पहला कंप्यूटर क्या हो जाएगा हमारा? तो पहला कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। लेकिन यदि आप सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हमारा परम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये 4th जनरेशन का है ना। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, तो वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ किया गया था, वो हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या हमारी 12 होती है, जो हमारे 1 2 3 के ऊपर ना F1, F2, F3, F4, F5, F6 इस तरह से लिखी हुई होती हैं, वो फंक्शन की होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग-अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इन सबको क्या कहा जाता है? बारकोड कहा जाता है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना। चलिए, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो प्राइमरी है। सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश है ना, फ्लैश फ्लैश मेमोरी का। आगे देखते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है, जिसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, है ना। डिस्क को ट्रैक में और सेक्टरों में विभाजित कर देंगे तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। आगे देखते हैं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसीलिए तो इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल वे मेमोरी होती है जिन पे बिजली जाने के पश्चात भी, यानी कि बिजली जाने के बाद भी जो हमारा डाटा है वो सुरक्षित रहता है। वोलेटाइल वे मेमोरियां होती हैं, यदि बिजली गई तो बत्ती गुल हो जाती है, हमारा डाटा भी खत्म हो जाता है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? फर्मवेयर कहते हैं। 171। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा ही मशीनी भाषा है ना। 0 और 1 वाली। स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या कहलाती है? टेराबाइट, यानी कि टीबी। इससे बड़ी भी आ गई हालांकि। 8 लगातार बिटों की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते थे वैक्यूम ट्यूब, बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी टीवी भी चलती थी कि हमारी ट्यूब वाली पिक्चर ट्यूब कहते थे हम उसको। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है किसको? प्रोग्रामों को खा जाता है ना। गूगल क्या है? तो गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजन है। 177। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी, यानी कि बाइनरी का, 0 और 1 द्विआधारी है ना। चलिए आगे देखते हैं। अर्नेट क्या है? अर्नेट नहीं था, अर्पानेट था, है ना। सॉरी, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस न्यू एन कर दोगे तो न्यू स्लाइड आपकी आ जाएगी। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो उनको डेटाबेस हम लोग कहते हैं। डॉट XLSS का है ना, तो ये फाइल का एक्सटेंशन है किसका? एक्सेल की फाइल का, अभी बता दिया पहले भी। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन इससे होते हैं कहाँ पे? तो स्टैंडर्ड टूल बार पर, है ना। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल, अभी पढ़ा इससे पहले। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .doc है। टास्क बार स्थित होता है कहाँ पे? स्क्रीन के बॉटम पे, यानी कि सबसे निचले हिस्से पे जो होता है ना, जहाँ पे हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है, वो टास्क बार होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? तो उसको कर्सर कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम भी कहते हैं। यूआरएल यानी कि क्या होता है हमारा? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट का पेज, डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। अब यूआरएल का फुल फॉर्म किसको पता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? फाइलों के ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो ईमेल। ईमेल ही तो करते हैं नॉर्मली हम फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम किस प्रकार का रखते हैं? तो ईडीयू। ईडीयू का मतलब एजुकेशन होता है ना। डॉट एजुकेशन। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों सेवाओं का क्रय विक्रय, है ना। ई कॉमर्स अभी हमने बात की थी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ये सब ई कॉमर्स कंपनियां हैं। इलेक्ट्रॉन से संबंधित एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। चलिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, है ना। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई थी? तो वो सिक्किम ने करवाई थी। MICR में सी का पूरा नाम, है ना। तो सी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि MICR का पूरा नाम आप बताएं, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक बार फिर सब मेरे साथ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना? या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी इसको कह सकते हैं हम लोग। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 224, 224, 224। चलिए आगे देखते हैं 198। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग भी लगभग 40 मिनट से डटे हुए हैं। मैं भी आपके साथ डटा हुआ हूँ। अब हमारे 198 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो सब लोग मेरे बात को विशेष रूप से ध्यान दें। यदि एक बार में आपको सीपीसीटी की एग्जाम निकालनी है तो आप लोगों को विमर्श बैच जरूर लेनी चाहिए। 499 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस जमाने में जब हम 300 रुपये का बैलेंस ही अपना डरवा लेते हैं तो विमर्श आपको लेने चाहिए, है ना? और किस नंबर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं? तो आप 864184 है ना? तो ये मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप इससे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप जैसे संपर्क करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पेमेंट रखना है। वैसे तो आप सीधे इन नंबरों पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से सेंड करके जो उसकी मिनिमम फीस है वो सेंड करके आप लोग स्क्रीनशॉट यदि मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स हूबहू वैसा का वैसे सेंड व्हाट्सअप पे ही कर दूंगा, जिसके आपको पर क्लास की लिंक भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जितने एमसीक्यू पीडीएफ है वो भी आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 198। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम, इसका अर्थ है दो, यानी कि 0 और 1 होते हैं। ASCII में करेक्टर निर्मित किए जाते हैं तो 256। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम के तरह प्रयोग करता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप सभी को बधाइयाँ। इस क्लास को कम से कम आप 3 बार देख के परीक्षा देने जाना है। और 200 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पे किए हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीट भी हो गए थे, लेकिन एवरेज भी यदि हम लोग मान के चलें तो 180 के समथिंग हमने बिल्कुल अनसीन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व किया है, जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण आपके साबित होने वाले हैं। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।